हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। कौन से ऐसे फंड्स है, टोटल 49 म्यूचुअल फंड, 49 टू 50 म्यूचुअल फंड हाउसेस है, उसके वेरियस स्कीम्स है। जनरली लोग इन्वेस्ट करते हैं, लास्ट 3 साल के 5 साल के रिटर्न्स देखते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन कौन से क्वालिटीज आपको देखने चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, ये वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। फंड शुड बी नॉन कंस्ट्रेंट, ये सबसे पहला पॉइंट है। नॉन कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? 2018 में सेबी ने स्कीम कैटेगराइजेशन के गाइडलाइंस लाए हैं। उसके वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे स्कीम ये कंस्ट्रेंट स्कीम बन गए। इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में आपको मैं समझाता हूँ। अगर कोई लार्ज कैप फंड है तो उसमें 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी टॉप 100 स्टॉक्स में होनी चाहिए। ये रेगुलेशन बिफोर 2018 नहीं होता था। उसका परिणाम ऐसे होता था कि लार्ज कैप फंड है, 2018 से पहले नाम तो लार्ज कैप फंड है, लेकिन उसमें 50% स्मॉल कैप भरे हुए हैं। ऐसा हो सकता था, लेकिन पोस्ट 2018 ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम विथ मिड कैप, सेम विथ स्मॉल कैप फंड। से मिड कैप में 150 स्टॉक्स, मतलब 100 से लेके 250 स्टॉक्स में अप्रोक्सीमेटली 65% के असेट्स होने चाहिए। स्मॉल कैप में 250 के ऊपर के जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो स्टॉक्स आते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये सब कंस्ट्रेंट स्कीम्स है। सो आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें कोई कंस्ट्रेंट होने नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट ये पैचेस में चलता है। कभी लार्ज कैप चलते हैं, कभी मिड स्मॉल कैप चलता है, कभी बैंकिंग सेक्टर चलता है, कभी आईटी सेक्टर चलता है, कभी फार्मा डिफेंस चलता है। एनी सेक्टर में से, एनी मार्केट कैपिटलाइजेशन में से फंड मैनेजर को स्टॉक्स बाय करने की मुभा होनी चाहिए। इसको कहते हैं नॉन कंस्ट्रेंट स्कीम। नॉन कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देगी, अबव एवरेज रिटर्न देगी। आपकी स्कीम किस में आती है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को आपको पूछना चाहिए। सेकेंड चीज, डाउनसाइड प्रोटेक्शन होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपने कोई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उसने आपको 35% के रिटर्न, सीएजीआर रिटर्न दिए हैं लास्ट 4 सालों में। लेकिन अगर मार्केट टर्न हो जाता है फॉर एनी कारणवश और मार्केट नीचे गिरता है, तो आपके फंड कितना नीचे गिरता है ये डिसाइड करेगा आपके लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स कितने रहने वाले हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, स्कीम 1 एंड स्कीम 2। इसके रिटर्न्स कैसे है, देखिए। स्कीम 1 में फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट करने के बाद फर्स्ट ईयर में 30% के रिटर्न जनरेट हुए। 100 रुपीज आपने इन्वेस्ट किए थे, उसका हो गया 130 रुपीज। सेकेंड ईयर मार्केट नीचे गिरा तो ये स्कीम ने -25% के रिटर्न दिए। आपका जो 100 रुपीज था वो 130 जाके 97.5 रुपीज पे आ गया। थर्ड ईयर में 20% अगेन रिटर्न्स आए, 117 हो गया वापस। फाइनल 3 साल के बाद आपकी 100 की इन्वेस्टमेंट हो गई 117। सेम फंड में, सॉरी, सेकेंड फंड में फर्स्ट ईयर में सिर्फ 20% के रिटर्न्स आए। आपके 100 के हो गए 120 रुपीज। कम 1 साल के बाद आपको ऐसे लगा होगा कि शायद मैं स्कीम 1 में इन्वेस्ट करता तो अच्छा होता। सेकेंड ईयर में देखिए, फर्स्ट स्कीम -25 हुआ है, लेकिन सेकेंड स्कीम -7% ही हुआ है। इसको डाउनसाइड प्रोटेक्शन था ये स्कीम को। नीचे कम आया। आपके 120 के हो गए 111.6, जो कि आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। थर्ड ईयर में अगेन 20% के रिटर्न स्कीम 1 ने दिए, लेकिन स्कीम 2 ने सिर्फ 10% के मिजरेबल रिटर्न दिए। आपकी 111 की वैल्यू हो गई 122। आप देखिए ये जो सेकंड स्कीम है इसमें वोलेटिलिटी कितनी कम है, स्कीम 1 में वोलेटिलिटी कितनी ज्यादा है। हमेशा आप देखिए लेस वोलेटिलिटी ड्रैग होना चाहिए आपके स्कीम के ऊपर, सो दैट लॉन्ग रन में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। थर्ड पॉइंट, अपसाइड आउट परफॉर्मेंस। मार्केट हमेशा 3 फेजेस में से जाता है। आइदर मार्केट अप ट्रेंड में होता है, आइदर मार्केट साइडवेज होता है, आइदर मार्केट डाउनसाइड में जाते रहता है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन का हमने देख लिया। जब भी मार्केट अपसाइड में जा रहा है तभी क्या आपका म्यूचुअल फंड स्कीम मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, यह आपको चेक करना पड़ेगा। अगर
वैसा दे रहा है। सो डाउनसाइड भी प्रोटेक्टेड है, अपसाइड में भी आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। सो आपके रिटर्न्स लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा बन सकते हैं। सो ये भी आपको चेक करना है। आपका फंड ये ऑल, फोर्थ पॉइंट, आपका फंड ये ऑल सीजन फंड होना चाहिए। ऑल सीजन फंड ये एक नॉन कंस्ट्रेंट का ही एक फीचर है कि ऑल सीजन फंड मतलब हर टाइम पीरियड में अच्छा चलना चाहिए। जैसे कि अगर बैंकिंग अच्छा चल रहा है तो बैंकिंग स्टॉक्स होने चाहिए, अगर फार्मा अच्छा चल रहा है तो फार्मा के स्टॉक्स होने चाहिए, अगर स्मॉल कैप अच्छा चल रहा है स्मॉल कैप के स्टॉक्स होने चाहिए। ऑल सीजन्स फंड्स होना चाहिए। सो अभी ये जो 4 पॉइंट्स है जो मैंने दिए हैं, ये आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने हैं। जनरली मैंने देखा है 99.99% लोग एक ही देखते हैं कि लास्ट 3 साल 5 साल में इसके रिटर्न्स क्या है। और जब भी आप म्यूचुअल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लास्ट 3 साल के रिटर्न्स पे इन्वेस्ट करोगे, समझ लीजिए आने वाले 3 साल आपके 90% ऑफ द टाइम्स बुरे रहने वाले हैं वो फंड में। उसका एक रीजन है, कई दूसरे वीडियो में इसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन आपका कॉन्वर्सेशन विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर शुड बी ऑन दिस 4 पॉइंट्स, नॉट ऑन पास्ट रिटर्न्स। इक्विटी में पास्ट में जो हो गया है वो हो चुका है, वो वापस रिपीट नहीं होने वाला है। सो आने वाले 4 5 या 10 साल में क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करके ये 4 मुद्दे आप डिस्कस कीजिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। मैं कुछ आइडियाज देता हूं आपको। मेरी ये सलाह मत मानिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को ही पूछिए ये जो स्कीम्स मैं दे रहा हूँ उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। अगर मुझे इन्वेस्ट करना है मेरे पैसा तो आईसीआईसीआई थीमेटिक एडवांटेज फंड, सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड और बजाज मल्टी असेट फंड में मैं करूंगा। क्यों? तीनों फंड्स ये नॉन कंस्ट्रेंट फंड्स है। सो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है लार्ज कैप चले, मिड कैप चले, स्मॉल कैप चले, बैंकिंग सेक्टर चले, मार्केट साइडवेज रहे, इसमें ऑल सीजन मतलब कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फंड मैनेजर्स विल। डाउनसाइड प्रोटेक्शन है। ये आईसीआईसीआई थीमेटिक फंड में क्या होता है कि जो थीम मार्केट से सस्ती है उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। सो करंटली आज हम बैठे हैं दिसंबर 2024 में। सो इसके अंडरलाइनिंग पोर्टफोलियो में बैंकिंग, फार्मा एंड आईटी सेक्टर का ज्यादा और कंजम्पशन सेक्टर का ज्यादा एक्सपोजर है, क्योंकि ये चारों सेक्टर कंपेयर टू निफ्टी सस्ते हैं करंटली। आने वाले समझ लीजिए 1 साल में बैंकिंग बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो ये आउट परफॉर्मेंस देगा, लेकिन वो टाइम पे बैंकिंग में से शायद एग्जिट किया जाएगा और दूसरा कोई जो सस्ता सेक्टर है वो इसमें आएगा। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इसमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन होता है और अपसाइड पे आउट परफॉर्मेंस आता है। इसको डेट फंड्स का टैक्सेशन है, सो कंपैरेटिवली कम टैक्सेशन है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। सो वो भी एक अच्छा एडवांटेज है आईसीआईसीआई थीमेटिक एडवांटेज फंड में। सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड में क्या है, ये एक मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी होती है। सो मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी अपसाइड में एक आउट एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउट परफॉर्मेंस देती है, लेकिन जब ये डाउनसाइड होती है तभी इसमें आर्बिट्राज पोजीशंस क्रिएट किए जाते हैं। सो उस उससे क्या होता है, तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन होता है, जैसे स्कीम टू जैसा फिनोमिनन आपको एक्टिव मोमेंटम फंड में दिखेगा। बजाज मल्टी असेट फंड में 4 टाइप्स के असेट होते हैं। एक तो कोमोडिटी मतलब गोल्ड सिल्वर हो सकता है, आर्बिट्राज होती है, और डेट होता है, और इक्विटी होता है। ये कुछ मैंने आइडियाज आपको दिए हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए। अगर ये चैनल पे आके आपके फाइनेंशियल लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है ऐसा आपको लगता है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कीजिए ही। प्लस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कुछ फ्री वेबिनार्स होते हैं एवरी वीक सैटरडे संडे, उसका भी पार्ट आप बन सकते हो। आप रजिस्टर कर सकते हो, मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके ऊपर आप क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।